हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 16 अगस्त 2022 के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज पे हमें ये पढ़ना है कि कंट्री फेसिंग ट्विन चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 अगस्त के स्पीच में उन्होंने बोला कि कंट्री जो है वो फेस कर रही है ट्विन चैलेंजेस को, यानी कि दो चैलेंजेस को, करप्शन को भी और नेपोटिज्म को भी। ठीक है, करप्शन आपको पता है, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद हिंदी में बोलते हैं, मतलब जो फेवर करते हैं वो लोग उस चीज़ को। ठीक है, करप्शन एंड नेपोटिज्म दोनों फेस कर रही है, ट्विन चैलेंज फेस कर रही है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। बोल रहा है मिसोगोनी नीड्स टू बी कॉम्बैटेड टू सेज मोदी। तो उन्होंने ये बोला है जो मिसोगोनी है वो भी क्या है, ज़रूरी है कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एड्रेसिंग द कंट्री फ्रॉम द रैम पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट। ठीक है, तो रेड फोर्ट से उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया कंट्री को। न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली में आपको पता ही है 76 इंडिपेंडेंस डे था अपना। अभी देखिए 75 साल पूरे हो गए, यानी कि ये 76th इंडिपेंडेंस डे हो गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया वॉज इंटरिंग अ डिसीजिव फेज इन इट्स वॉर अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, मिस्टर मोदी सेड नेपोटिज्म एंड मिसगर्निंग वॉज सम ऑफ द अदर बीइंग चैलेंज्ड बाय चैलेंजेस दैट नीड टू बी कॉम्बैटेड। ठीक है, तो करप्शन और नेपोटिज्म दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको डील करना है, वो इस बारे में बात कर रहे थे अपने स्पीच में। जब उन्होंने संबोधित किया लाल किले से, तब उन्होंने इस बात को रखी। इन हिज 9th कॉन्जिक्यूटिव स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट, इनका 9th कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार ये 9वीं बार अपने आप को उन्होंने संबोधित किया, ये स्पीच दिया लाल किले से। ठीक है, इट वॉज अ हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया। ठीक है, एक हिस्टोरिक डे है इंडिया के लिए। कंप्लीट किया इंडिया ने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 साल पूरे कर लिए इंडिया ने अपने स्वतंत्रता दिवस के, यानी कि स्वतंत्रता के 75 साल हो गए। आज़ादी का 75वां साल पूरा हुआ, 76वें में हमने एंट्री करी है, यानी कि इसीलिए हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? तो मोदी जी का कहना है आवर नेशन हैज़ प्रूव दैट वी हैव एन इनहेरेंट स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर डाइवर्सिटी एंड कॉमन थ्रेट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो बता रहे हैं कि हमारा क्या है, हमारी डाइवर्सिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ हमें मिलती है अपनी डाइवर्सिटी से, और हमारा जो कॉमन थ्रेड है वो है पैट्रियोटिज्म। मेक इंडिया अनशेकेबल, जो पैट्रियोटिज्म है उससे हम इंडिया को अनशेकेबल बताते हैं, जिससे कि हम एकजुट बंधे हुए हैं एक धागे में। ठीक है, तो ये चीज़ मोदी जी ने अपने स्पीच में बोला। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो गेव अ कॉल फॉर सेटिंग बिग रिजोल्यूशन एंड स्पेल्ड आउट पंच प्राण। ठीक है, पंच प्राण की बात की है, 5 रिजॉल्व्स। ठीक है, इसमें है टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर फॉर द कंट्री बाय 2047। तो उन्होंने ये बोला है कि इसको कब तक पूरा करने को बोला है, 2047 तक। ठीक है, Mr. Modi said, elaborating how India might is sold to be completely decolonized. How long will the world continue to give certificates to us? तो मतलब उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करा है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने परेड देखा होगा, और ये जो स्पीच है जो उन्होंने लाल किला से संबोधित किया वो बहुत लोगों ने लाइव भी सुना होगा, तो उनको और भी इसको उन्होंने अच्छे से सुना होगा और उनको पता होगा। और ये मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि क्या मेंशन है इस आर्टिकल में। आगे देख लेते हैं और क्या हमें पढ़ना है। आगे आ जाएंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है फ्रेजिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन। हमें ये वाला एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये देखना है। इसमें 6th शेड्यूल की बात करी गई है। 6th शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं 6th शेड्यूल में। देखिए, ब्रिटिश आसाम वॉज वर्चुअली द एंटायर नॉर्थ ईस्ट ऑफ टुडे एक्सक्लूड 2 किंगडम त्रिपुरा एंड मणिपुर। ठीक है, तो इन्होंने 6th शेड्यूल को कोट करके ये चीज़ें बताई हैं, तो ये भी पढ़ना है। ये एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। पेज नंबर 7 पे हम आ जाएंगे। इसमें हमें पढ़ना है अ रोड मैप फॉर इंडिया EU टाइज। ठीक है, तो रोड मैप की बात करी गई है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के टाइज को लेके। इंडिया एंड EU शुड नॉट लेट डाइवर्जेंस ऑफ व्यू ऑन द सम इशू ओवरवेल्म्स द कन्वर्जेंस ऑफ व्यू ऑन द अदर एरिया। अब क्या बात की जा रही है यहाँ पे, स्टोरी क्या है हम ये देख लेंगे। इसमें बताया जा रहा है इंडिया सेलिब्रेट 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज वी नो, हमें पहले से पता है ये। इट ऑल्सो सेलिब्रेट 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ यूरोपियन यूनियन। तो हमारा 75वां साल इंडिपेंडेंस का है, मतलब पूरा किया हमने, 76वें में हमने एंट्री करी, उसके साथ साथ 60 साल, ठीक है, हम ऑल्सो सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है, 60 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये IR के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल, कि हमें ये पता होना चाहिए। और आप इसको इंट्रो में लिख सकते हैं, वाइल इंडिया सेलिब्रेट इज 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इट्स ऑल्सो सेलिब्रेट 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब इसमें क्या है, द यूरोपियन एग्रीमेंट साइंड इन 1994। तो यूरोपियन यूनियन से जो एग्रीमेंट है वो 1994 में साइन किया गया था। ठीक है, किस चीज़ को रिलेटेड, बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस में। ठीक है, द फर्स्ट इंडिया EU समिट इन जून 2000, और पहला इंडिया और EU का, ठीक है, इंडिया और EU का समिट कब हुआ था, फर्स्ट समिट जून 2000 में। ठीक है, मार्क अ वाटरशेड इन द रिवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक रिवोल्यूशन की तरह देखा गया दोनों कंट्री के रिलेशनशिप में। एट द 5th इंडिया EU समिट इन 2004, उसके बाद 5th इंडिया EU समिट हुआ 2004 में। दिस रिलेशनशिप वॉज अपग्रेडेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और ये जो रिलेशनशिप को और अपग्रेड किया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे। द टू साइड अडॉप्टेड जॉइंट एक्शन प्लान इन 2005। ठीक है, दोनों तरफ से क्या अडॉप्ट किया गया जॉइंट एक्शन प्लान 2005 में। किस चीज़ के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए डायलॉग और कंसल्टेशन जो है मैकेनिज्म को लेकर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स में। ठीक है, और ये इन्हांस करेगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। 15th इंडिया EU समिट इन जुलाई 2020। तो 15वीं इंडिया EU समिट जो है वो जुलाई में हुआ 2020 में, जिसने प्रोवाइड किया एक कॉमन रोड मैप। ठीक है, एक कॉमन रोड मैप प्रोवाइड किया जॉइंट एक्शंस के लिए, फर्दर स्ट्रेंथन पार्टनरशिप ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। और ये जो रोड मैप है वो क्या हाईलाइट करता है, वो हाईलाइट करता है इंगेजमेंट अक्रॉस 5 डोमेन। तो इंगेजमेंट अक्रॉस 5 डोमेन को ये दिखाता है इंगेजमेंट के लिए। इसमें कौन कौन से हैं, एक तो है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, सिक्योरिटी कोऑपरेशंस, ट्रेड एंड इकोनॉमीज, सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप, ग्लोबल गवर्नेंस, पीपल टू पीपल रिलेशन। तो ये पांचों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था स्टोरी की क्या बात की जा रही है यहाँ पे, कि 60 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट करना भी EU और इंडिया का। तो ये न्यूज़ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है IR के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ेंगे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें ये वाला पढ़ना है, द कॉन्फ्लिक्ट ओवर ये लिखा है नेगोर्नो काराबाख। ठीक है, नेगोर्नो काराबाख। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर बहुत कुछ लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या बात हुई है। इसमें है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबाईजान ओवर नगोर्नो काराबाख हैज़ बीन द सेंटर ऑफ 3 मेजर वॉर्स एंड मल्टीपल क्लासेस फॉर डिकेड। तो ये बात की जा रही है कॉन्फ्लिक्ट की किसके बीच में, आर्मेनिया एंड अज़रबाईजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है। किस चीज़ को लेके, ये है नगोर्नो काराबाख को लेकर के यहाँ पे हो रही है। ये जो सेंटर किस चीज़, सेंटर है 3 मेजर एंड मल्टीपल क्लासेस जो डिकेड में पूरे देखे गए। द रीसेंट फ्लेयर अप बिगेन on August 3 after Azerbaijan claimed that it has captured the territory in Karabakh in a retaliatory campaign after an Armenia attack killed on one Azerbaijani soldier। ठीक है,
तो अजरबैजान ने क्या बोला, अजरबैजान ने ये क्लेम किया कि उसने कैप्चर किया है जो काराबाग टेरिटरी है उसको, ठीक है। और रिटेलिएटरी जो एक कैंपेन हुई और उसमें आफ्टर जो एक आर्मेनियन सोल्जर था उसको मारा गया इसमें। तो इस चीज़ को लेकर ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए इसको किस तरीके से पढ़ना है। अब जैसे कई बार आप देखते हैं सिलेबस में होता है कि प्लेसेस इन न्यूज़, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेगोर्नो काराबक को लेके हुआ है, तो इससे रिलेटेड हमें सारी बातें जाननी होंगी मैप के थ्रू कि क्या है क्या नहीं और किस तरीके से इसको हमें डील करना है। नेगोर्नो काराबक कॉन्फ्लिक्ट रिमेन स्टेलमेटेड डिस्पाइट सेवरल सीज़फायर एग्रीमेंट। बोथ बकू एंड एरेवन claim absolute historic ownership of region which is located within the boundary of Azerbaijan। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। आगे आ जाएंगे। आगे हम अब हमें इस पे क्या पढ़ना है, इस पे हमें पढ़ना है पेज नंबर 11 पे हम आएंगे। हाँ, और इसमें हमें क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है सबमरीन डील इज़ अनरियलिस्टिक रशिया। तो रशिया की तरफ से बोला गया जो सबमरीन डील है वो अनरियलिस्टिक है, ऐसा रशिया ने बोला है, ठीक है। इसमें है द प्रोजेक्ट कांट मूव फॉरवर्ड विदाउट चेंजेस। तो बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसको फॉरवर्ड मूव नहीं करा सकते बिना किसी चेंज के, ठीक है, इनका ये कहना है। रसिया विच हैज़ पुल आउट ऑफ द इंडियन नेवी टेंडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एडवांस सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75I has informed India that cannot meet the terms and condition for the 40,000 करोड़ प्रोजेक्ट। तो बोल रहे हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करती 40,000 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए और चेंजेस के बाद ही यहाँ आगे मूव कराया जा सकता है, यानी कि फॉरवर्ड किया जा सकता है। आगे देखते हैं पेज नंबर 12 पे हम आ गए हैं। इसमें है पैनल मूव डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे टू ब्रिंग मोर चिल्ड्रन इनटू एडॉप्शन एम्बिट, ठीक है। तो पैनल ने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे कराया है मोर चिल्ड्रन टू अडॉप्शन एम्बिट के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन अ कंट्री विथ मिलियन ऑफ ऑर्फेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनाथ आश्रम है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्फेन हैं। देयर आर ओनली, इसमें ओनली 2430 चिल्ड्रंस अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए, वाइल द नंबर ऑफ पेरेंट डिज़ायरिंग टू बीइंग होम चाइल्ड इज़ ग्रोइंग रैपिडली। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑर्फिन है यानी कि जो अनाथ आश्रम है वहाँ पे 2430 बच्चे अवेलेबल हैं, पर बच्चों जैसे कि पेरेंट जो हैं जिनको डिज़ायर है कि वो बच्चों को घर ले जा सकें वो ज़्यादा ही ग्रो कर रहा है रैपिडली, मतलब वो लोग ज़्यादा लोग इसके लिए डिज़ायरेबल हैं कि वो बच्चे को घर ले जा सके। टू एड्रेस दिस पैराडॉक्स Parliamentary panel has recommended district level survey to proactively identify orphaned and abandoned children। तो इसके लिए पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंड किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे को, ठीक है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑर्फेंड और अबेंडेंड जो चिल्ड्रन हैं उनको, ठीक है। आर रिपोर्ट रिसेंटली टेबल्ड फॉर रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप। अभी इसके पहले हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉ को रिलेटेड पढ़ा था हमने, ठीक है। तो पार्लियामेंट बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉज एंड जस्टिस हैज सेड, उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट अ ट्रू पिक्चर ऑफ नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसमें क्या है कि ट्रू पिक्चर मिले, ठीक है, कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं एंड अबंडेंट थ्रू द डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे इसमें पता चल सके। तो इस चीज़ से रिलेटेड हमें ये वाला पढ़ना था। आगे देखते हैं फिर उसके बाद हम ये देखते हैं आगे हम आ जाएंगे पेज इसी पे सेम पेज पे हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें ये देखना है
ओके, आगे आ जाएंगे। 3D प्रिंटेड एरिया 3D प्रिंटेड कॉर्निया पुट टू टेस्ट इन अ रैबिट। तो 3D प्रिंटेड कॉर्निया को टेस्ट करना है रैबिट में। अब इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नो सिंथेटिक कंपोनेंट यूज्ड से साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि कोई भी सिंथेटिक कंपोनेंट नहीं यूज़ किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। रिसर्चर जो है हैदराबाद के, उन्होंने 3D प्रिंटेड कॉर्निया और ट्रांसप्लांटेड इट इनटू रैबिट आई। उन्होंने रैबिट के आई में 3D प्रिंटेड कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके स्टडी करी है। A team of clinician and scientists from LV Prasad Eye Institute, Hyderabad Indian Institute of Technology IIT Hyderabad, and Center of Cellular and Molecular Biology CCMB, इन तीनों इंस्टीट्यूट ने या तीन कोलैबोरेट किया और 3D प्रिंटेड कॉर्निया, ह्यूमन डोनर कॉर्निया टिश्यू जो है उससे इन्होंने क्या किया, रैबिट के आई में इसको ट्रांसप्लांट करके स्टडी किया है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद ये हम आ जाते हैं पेज नंबर 13 पे। इस पे क्या है, चाइना अनाउंसेस न्यू मिलिट्री ड्रिल्स। तो चाइना ने क्या अनाउंस किया, न्यू मिलिट्री ड्रिल्स अनाउंस किया है। It accuses US delegation in Taiwan of trying to challenge this one China principle। ठीक है, तो चाइना ने अनाउंस किया है न्यू मिलिट्री ड्रिल्स को, तो ये पढ़ना है। आगे देखेंगे, इंडिया ड्रिफ्ट डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। तो ये भी पढ़ना है, ये भी IR से रिलेटेड है। कोलंबो हैज़ रिक्वेस्टेड 2 of them in 2018, another to arrive within 2 years। ठीक है, तो कोलंबो ने यानी कि श्रीलंका की तरफ से 2 के लिए रिक्वेस्ट किया गया था 2018 में, और एक जो है वो अराइव हो जाएगा विद इन 2 years। ठीक है, दूसरा जो है। आगे पेज नंबर 14 पे आ जाएंगे। इस पे हमें क्या पढ़ना है, स्टेट सिग्नल इंटेंट टू रेज कैपेक्स स्पेंड। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, स्टेट एम टू रैम्प अप कैपिटल स्पेंडिंग एंड रेन इन द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को लेकर के बात की जा रही है। दे चार्ट अ रिटर्न ऑफ फिजिकल कंसोलिडेटेड फॉलोइंग पैंडेमिक शॉक एंड हैव इवन फैक्चर्ड इन द लॉस ऑफ GST फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनालिसिस 2022 एंड 23 बजट के लिए। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।